राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया था। आज थोड़ा ठीक है तो इसलिए वीडियो बनाना है। आ गया है एकादशी व्रत। अघान मास का जो शुक्ल एकादशी व्रत है वो है मार्ग शीर्ष जो एकादशी व्रत है, मोक्षदा एकादशी व्रत। ये मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, इसका पारण कब है, इसका विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, क्या विशेष है इस एकादशी व्रत में पूजा करना होगा, क्या विशेष प्रोसेस अप्लाई करना है जो इस एकादशी का व्रत करेंगे। तो उस विषय में आज मेरा ये वीडियो में अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और आप लोग मेरा साथ दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, जैसे एकादशी व्रत हर महीना 2 एकादशी होता है, एक शुक्ल पक्ष का, एक कृष्ण पक्ष का। ये जो एकादशी आ रहा है शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत है, मोक्षदा एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का जो शुरुआत होता है उत्पन्ना एकादशी से होता है। ये दूसरा नंबर एकादशी व्रत है, मोक्षदा एकादशी व्रत। ये मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, ये मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इसका विधि क्या है, व्रत का पूजन कैसे करें, सभी नियम जानने के लिए अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिए। तो ये जो मोक्षदा एकादशी व्रत है, इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्रत करने वाले उपासक या उनके पितरों का, उपासक और उनके पितरों का जो मुक्ति प्रदान करने वाला ये व्रत है, इसीलिए इसका नाम हो गया मोक्ष देने वाला व्रत है, इसीलिए इसका नाम है मोक्षदा एकादशी व्रत। इस व्रत को करने वाला उपासक अपने पितरों को अगर अपना व्रत का फल प्रदान कर दे तो उसका पितृ मुक्ति प्राप्त होता है, इसीलिए इस व्रत का नाम है मोक्षदा एकादशी व्रत। तो दोस्तों, ये मोक्षदा एकादशी व्रत करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम जैसे हर बार बताते इस बार भी वही बोल रहे हैं। कोई भी एकादशी व्रत 3 दिन का होता है। त्रिदिवसीय व्रत में दशमी से लेकर के द्वादशी तक इसका नियम फॉलो करना पड़ता है। तो इस बार भी है मोक्षदा एकादशी व्रत है 1 दिसंबर को। तो हम लोग को 30 तारीख से 1 दिसंबर को कब शुरुआत होना बता रहे हैं, अभी आगे देखते रहिए। तो हम लोग को 30 तारीख को करना होगा। 30 नवंबर को दशमी पड़ेगा और दशमी के दिन हम लोग को एक समय भोजन करना है। और इस बार एकादशी जो रात में शुरू होगा तो दिन में आप एक समय चावल भोजन कर सकते हैं, बाकी फलाहारी ग्रहण करना उचित है। अगर आप शरीर संभव नहीं है तो आप कोई भी सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, दशमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। नियम से दशमी को भी ठाकुर जी का पूजन आराधना करना होगा। सुबह का पूजा, शाम का दीप या संध्या आरती सब नियम से जैसे आप करते आए हैं डेली, वैसे आपको रोज रोज जो जैसे करते हैं वैसे आपको करना है। और मेन जो है दशमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप 12 महीना जो है मतलब वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तब तो आपका नियम हर दिन बराबर है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या प्याज लहसुन खाली करते हैं खाते हैं तो दशमी के दिन आपको प्याज लहसुन युक्त खाना नहीं खाना है और आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। दशमी के दिन भी कोशिश यही करना है कहीं दूसरे के घर जाकर के भोजन ग्रहण ना करें, अपना ही घर का बनाकर सात्विक भोजन, भगवान को अगर भोग लगा सके तो भोग लगा के भोजन ग्रहण करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, हो सके तो भूमि शयन करें। उसके बाद आता है एकादशी। एकादशी दिन के सुबह में आपको क्या करना होगा, एकादशी के दिन सुबह में जल्दी से जागिए, घर द्वार का साफ सफाई कीजिए। और अगर पुरुष है आप तो जल्दी से जागिए। भगवान जी को आराधना करने के लिए पहले अपने शुद्ध होना जरूरी है। तो जल में गंगा जल थोड़ा मिला करके स्नान कीजिए, या तो पहले गंगा कर करके भी स्नान करिए तो गंगा स्नान का आपको फल मिलेगा। आप स्नान करने के बाद आप पूजा स्थान में जाइए, भगवान जी का आराधना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। नियम से जो भगवान जी का पूजन है पूजन करिए, अपना ऑफिस जाइए। लेकिन अगर आप लेडीज है और अपना घर में आपको बहुत सारा काम निभाना पड़ता है तो आप अपना घर का काम जल्दी खत्म कीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र परिधान कीजिए, हो सके तो पीला वस्त्र धारण कीजिए। और पीला वस्त्र धारण करने के बाद आप क्या कीजिए, भगवान का रूम में आप साफ सफाई पहले अगर कर लिए हैं तो अच्छा है, नहीं तो साफ
सफाई कीजिए। उसके बाद आप एक चौकी बिछाइए, चौकी में पीला आसन बिछाइए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का या लड्डू गोपाल जी या राधा गोविंद जी का विग्रह रखे हैं तो उनको रखिए, उनको पंचामृत से स्नान कराइए और सुंदर वस्त्र पहनाइए, श्रृंगार सेवा है श्रृंगार कराइए, उनको चंदन तुलसी चरणों में अर्पण कीजिए और उनको तुलसी का माला अगर बना सके हैं, पहले से तुलसी तोड़ के रखे हैं, तुलसी का माला पहनाइए और सुंदर सा फूलों का हार पहनाइए, सुंदर श्रृंगार सेवा कीजिए, फल का भोग लगाइए, घी का दीपक जलाइए। सब कुछ करने के बाद हाथ में जल लेके श्री विष्णु जल में क्या लीजिएगा, अक्षत नहीं लेना एकादशी के दिन, तो इसीलिए आपको लेना है फूल, जल, सिक्का, सुपारी, ये सब लेके आप श्री विष्णु मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आज मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मैं एक बार फलाहार करूँगी, मैं 2 बार फलाहार करूँगी, या मेरा जितना शरीर में संभव है उस हिसाब से मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। प्रभु मेरा ये व्रत पूर्ण करने के लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरा व्रत को आप ग्रहण करें। ऐसे करके संकल्प करके आप मोक्षदा एकादशी का व्रत का ठाकुर जी का पूजन कीजिए। घर में पंचदेव का पूजन अवश्य होना है, तो पहले पंचदेव का पूजन कीजिए। पंचदेव का पूजन में आपको क्या करना है, श्री गणेश जी, सूर्यदेव जी और उसके बाद श्री विष्णु जी, महादेव जी, दुर्गा जी। उसके बाद आप अपने घर में जितने चित्रपट भगवान जी के रखे सबके नाम करके चरणों में फूल अर्पण कीजिए। आप आपका जो मेन विग्रह है जिनका आप पूजन कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधा गोविंद जी, लड्डू गोपाल जी, एकादशी में इतने इनका ही पूजा होता है। उनके विग्रह को आप चरणों में फूल अर्पण करें, उनका मंत्र जितना भी आपको आता है मंत्रोच्चारण करें। उसके बाद आप कुछ ग्रंथों का पाठ अवश्य कीजिए। जो ग्रंथ है जैसे राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उसके बाद आप कम से कम थोड़ा देर नहीं तो 15-20 मिनट नाम जप कीजिए। जो भी आपका गुरु मंत्र है आप उनका जप कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमो नारायण का जप कर सकते हैं, या जैसे भी आपको अच्छा राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसे नाम जप आप कर सकते हैं। जप करने के बाद आप आरती कीजिए और आरती करके आपका जो सुबह का पूजन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार फलाहारी ग्रहण करें तो आप ऐसे ही रह जाइए और फिर शाम के समय एक बार शुद्धता से अपना शरीर का ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तक धो लीजिए। आपका शरीर से अगर संभव नहीं है तो आप हाथ पैर धो करके शुद्ध वस्त्र परिधान कीजिए। शुद्ध वस्त्र परिधान कीजिए। उसके बाद आप संध्या आरती का व्यवस्था कीजिए। पंचदीप से हो सके तो पंचदीप से आरती कीजिए, पंचोपाचार से आरती कीजिए, नहीं तो आप जैसे भी डेली का आरती करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। आरती गाइए, थोड़ा सा नाम जप कीजिए, थोड़ा सा ग्रंथ पठन कीजिए, भगवान को फल का भोग लगाइए। आप कुट्टू का आटा का जो है हलवा बना सकते हैं, सिंघाड़ा आटा का हलवा बना सकते हैं, मखाना का खीर बना सकते हैं, ये सब भगवान को भोग लगाइए। भोग लगा के आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। आपका जो एकादशी व्रत का दिन है वो पार हो जाएगा। अब आता है द्वादशी के दिन, क्योंकि एकादशी व्रत जो है 3 दिन का होता है। दशमी कैसे करना है पहले बता चुके, एकादशी दिन पार हो गया। अब आता है आपको जो है द्वादशी का दिन। द्वादशी के दिन जो पारण का निर्धारित समय रहता है उस अनुसार आपको पारण करना है, और पारण करने के बाद आप जो भी भोजन है भगवान को भोग लगा सकते हैं तो भोग लगाइए और भोग लगा के ग्रहण कीजिए। उस दिन भी हिसाब से चाहिए कि आप एक ही बार भोजन ग्रहण करें अगर आपसे संभव है तो, नहीं तो आपका शरीर जितना साथ देता है उस हिसाब से आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, और द्वादशी के दिन भी किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण ना करें। ये तो एकादशी जो व्रत है इस व्रत का सारा नियम हम आप लोगों को बताएं। अब हम बताते हैं कि एकादशी का जो व्रत है इसका शुरुआत कब हो रहा है। एकादशी व्रत का शुरुआत हो रहा है 30 नवंबर को। 30 नवंबर एकादशी व्रत का जो शुरुआत हो रहा है 30 नवंबर को रात 9:31 पर शुरुआत हो रहा है। 30 नवंबर यानी रविवार पड़ रहा है। 30 नवंबर रविवार के दिन रात 9:31 पर शुरुआत हो रहा है। 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर तिथि समाप्त होगा, एकादशी तिथि का समाप्त होगा। तो सूर्य उदय तिथि अनुसार 1 दिसंबर 7:31 पर जो है मैंने एकादशी समाप्त होगा। तो सूर्य उदय हम लोग को जो है 1 दिसंबर को मिल रहा है। हम लोग को एकादशी का जो व्रत है 1 दिसंबर को
रखना होगा। एकादशी व्रत का जो मुहूर्त है 1 दिसंबर को हम लोग को रखना होगा। अब कुछ अच्छा मुहूर्त है जिस समय आप पूजा करें तो बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का अगर कोई पूजा करना चाहते हैं तो सुबह 5:11 से 6:05 तक। विजय मुहूर्त एक है दोपहर 1:57 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त अगर है तो वो 5:23 से और 5:50 तक। निशिता मुहूर्त अगर है तो 11:46 से 12:40 तक। ये 4 मुहूर्त अच्छा बताया गया है। इस बार जो 1 दिसंबर को एकादशी है, मोक्षदा एकादशी व्रत, इस एकादशी का व्रत में अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है दिन में, इसलिए बहुत अच्छा है कि हम लोग 1 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे। बहुत अच्छा मुहूर्त में एकादशी हो रहा है। अब आता है पारण समय में। एकादशी का पारण समय कब है? पारण होगा जो 1 दिसंबर एकादशी का व्रत करने वाले जो हम लोग हैं उसका पारण होगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर का पारण का समय है सुबह 6:52 से 9:03 तक। 6:52 से मतलब 6:52 से 9:03 तक, 9:03 तक सुबह का पारण। इतना समय में आप सुबह में हो सके तो अपना घर में ठाकुर जी को पूजन आराधना आरती करके, अगर मतलब एक परमान्न जिसको खीर बोला जाता है भोग बना के भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो जैसा आपसे संभव है एकादशी का व्रत आप अवश्य कीजिए। इसके आगे अभी आएगा जो मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा क्या है अलग वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा करने से लोग देखते नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम खाली एकादशी व्रत कब है, कैसे करें, इसका पारण कैसे करें, कौन तिथि में करें, क्या डेट है, सभी विषय आप लोग को बता दिए हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार बताते हैं। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।